न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आकर तो भारत में ही हो आना। ये किसी भी छोटी सी पोएम की कुछ चुनिंदा लाइन्स ही नहीं है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद में ही एक बढ़ा हुआ। यस, एब्सोल्युटली, टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी of Shahid Pandit Ram Prasad Bismil ji. Yes, these everlasting lines became the war cry for the India's freedom struggle against the Britishers. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जो कि सिर्फ 30 साल की उम्र तक जिए। उसके बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के नाम में शहीद कर दी। यस, वो एक बहुत ही बड़े पोएट भी थे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पोएम्स उर्दू और हिंदी में ही लिखना पसंद करते थे, विद द पेन नेम ऑफ राम, अज्ञात एंड बिस्मिल। So he was born on 11 June 1897 and the place of birth was शाहजहानपुर in उत्तर प्रदेश। शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जो कि लखनऊ और बरेली के बीच में पड़ता है। और उन्होंने 8th स्टैंडर्ड पास किया था, मतलब 8वीं पास करने के बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर, फाइनेंशियली उनकी फैमिली थोड़ा वीक थी, तो पैसा इतना हो नहीं पाया था उनके भाई बहन भी थे पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने बस 8वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एज जो कि फार्मर थी, जो फैमिली का बैकग्राउंड फार्मर था। और उनके जो फादर थे, ही वर्क्स इन द शाहजहानपुर म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो हुआ यूँ कि उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी ही प्लान की थी, मतलब वो ही लीड कर रहे थे इस कॉन्स्पिरेसी को। ही प्लान द रॉबरी इन काकोरी टू टीच द लेसन्स टू द ब्रिटिशर्स। ट्रेन जा रही थी, वो 10 लोग थे, सिर्फ 10 लोगों ने मिल करके वो पूरी रॉबरी प्लान की थी। और सक्सेसफुली उन्होंने वो बकस उस ट्रेन से निकाल भी लिया था। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। So in that robbery he was caught and was jailed in the गोरखपुर जेल। और फिर उसी जेल में काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। काफ़ी पोएम्स भी वो लिखते रहे उस जेल में। ऐसा नहीं था कि उस जेल से निकलने का उनके पास मौका नहीं था, कई मौके उनके हाथ लगे। इनफैक्ट उन्होंने जेल का गेट तक तोड़ रखा था। पर हुआ ये था, वो चाहते तो अगर भाग भी जाते, लेकिन उस जेल का जो जेलर था उस वक्त पे, वो उनके कोई रिलेटिव का बेटा लगता था उस टाइम पे। तो हुआ ये था कि उन्होंने जाने से पहले, मतलब जब उनका ऐसे प्लान बना कि ठीक है मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, तो उन्होंने उस जेलर से पूछा कि देख भाई, मैं भाग जाऊँ क्या, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे जाने के बाद में, ऐसे तो तू मुझे वैसा बता दे। तो उसका क्या कंडीशन थी कि वो रो पड़ा। वो उस टाइम पे उनके पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि ऐसा मत करिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा और ये लोग मुझे मार डालेंगे अंग्रेज़, ऐसा उसने मतलब अपनी सारी कहानी बता दी। तो बिस्मिल एक देशभक्त तो थे ही, अपने देश भाइयों के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। तो फिर बस उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो जेल से ना भागे और वो वहीं पर रहे परमानेंट। फिर उसी जेल में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जिस फांसी की सज़ा से वो तो शहीद हो गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी कविताएं आज भी ज़िंदा हैं। एक उनकी बहुत ही फेमस पोएम है, जो कि आप सबने शायद सुनी होगी। वो कुछ ऐसे है कि करता नहीं यूँ दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुपचाप मेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जुमगत को चाहे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी तरीके की काफ़ी सारी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, जो बहुत ही मोटिवेटिंग है, मतलब हद से ज़्यादा। अच्छा, उनकी डेथ के बाद काफ़ी चीज़ें उनके नाम पे बनी हैं, लाइक अ मेमोरियल वॉज बिल्ड इन हिज बर्थ प्लेस शाहजहानपुर, नेम्ड अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक। और उनको ऑनर देने के लिए यूपी की गवर्नमेंट ने एक पार्क भी बनवाया था व्हेन ही वॉज डाइड, लाइक जब वो शहीद हो गए थे। उसका नाम था रामपुर जागीर
रामपुर जागीर विलेज में एक पार्क बनवाया था, दैट वाज वेरी फेमस। एंड वो पार्क बहुत ही नज़दीक था। बिस्मिल जी जब अंडरग्राउंड हुए थे मैनपुरी वाली कॉन्स्पिरेसी के बाद में, तो वो उसी पार्क के आसपास कहीं पे अंडरग्राउंड हुए थे, 1 साल के लिए छुपे रहे थे वो अज्ञातवास में। एंड वेरी important thing about him was his friendship between अशफाकुल्ला खान एंड हिम। लाइक वो बहुत ही लेजेंडरी थी उनकी फ्रेंडशिप, उनके चर्चे होते हैं आज भी। स्टार्टिंग में उनके बीच में कोई भी ऐसी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। एज उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम वाला सीन आज भी बहुत है, लेकिन उस वक्त पे देशभक्त जिस तरीके से ये देशभक्त थे, ये मुस्लिम्स का कभी सपोर्ट लेना पसंद नहीं करते थे। पर अशफाक मियाँ के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े ही देशभक्त हुआ करते थे। और फिर जब बिस्मिल साहब को फांसी लगा दी गई थी, उसके करीब 11 से 12 महीने के बाद में अशफाकुल्ला खान भी पकड़ लिए गए थे, और वो भी काफ़ी टाइम तक जेल में रहने के बाद में उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। So that was all for about him. Hope you all liked his autobiography, and I forgot to tell you about his about the date of his death was 19 December 1927. इस डेट में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और फांसी के टाइम पे भी उन्होंने जिस तरीके से फांसी लगवाई है अपनी, वो भी काबिले तारीफ़ थी। कोई आंखों में डर नहीं था उनके। फांसी लगाने से पहले भी उन्होंने अपनी एक पोएम पढ़ी थी बहुत ही गर्व के साथ में, उसके बाद में उन्होंने फांसी लगा ली थी। सो द लाइन्स ऑफ दैट पोएम वाज लाइक दिस: बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से, लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। ब्यूटीफुल। So I hope you all liked the bold life history of Bismil Saab. He was very young when he was died. He was only 30 years old. I hope आज भी और आगे के वक्त में भी बिस्मिल जी की तरह पैट्रियोटिज़म से भरे हुए लोग आते रहें, उनके खून में पैट्रियोटिज़म ऐसे ही दौड़ता रहे। That was all for today's video. I hope you all liked it. And if you liked it, then please like, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon below for the upcoming notifications.